वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। और आज सुबह हमने सबसे पहले जो बात की थी वो बात थी मिथ्स के ऊपर कि भाई कितनी सुनी सुनाई ऐसी बातें होती हैं जो कि हमारी ज़िंदगी को इक्लिप्स कर लेती हैं, हमारी ज़िंदगी पे ग्रहण लगा देती हैं और हम अपनी पूरी ज़िंदगी उन सुनी सुनाई बातों के इर्द गिर्द गुजार देते हैं। अरे मैंने उससे सुना था, अरे पता है हमारी दादी ये कहती थी, और हमने कभी भी उन बातों की तस्दीक की नहीं। और सबसे ज़्यादा जो सुनी सुनाई बातें हम तक पहुँचती हैं वो पड़ोसियों से पहुँचती हैं। और पड़ोसी भी जो हमें बताते हैं वो ये अपनी कहानी नहीं बताते, हमारे किसी जानने वाले के साथ ये हुआ था, हमारे किसी जानने वाले के साथ वो हुआ था। सही कह रहे हो शेफ मुनीसा? सही कह आप मैसेज कैसे कर रही हैं बताएं? ये अपनी सेल्फियां लेके उनको एडिट करना बंद कर दें, बहुत हो गया। देखिए एडिट करने की मुझे जरूरत ही नहीं है, मैं ऑलरेडी इतनी प्यारी हूँ। बस का ओह माय गॉड, ये देखें I don't use filters, okay? क्या? I don't use filters, okay? बात करते हुए ना यू डोंट यूज फिल्टर्स। बात करते हुए पिक्चर बेबी। जी अच्छा, आपके लिए शेफ मुनीसा खास तौर पे आज मैंने दो मेहमान बुलाए हैं। हमारे साथ दो बहुत शानदार डायनामिक साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट राबिया नजीब और हमारी एक रेगुलर साइकोलॉजिस्ट और बड़ी अच्छी दोस्त किरण जावेद। सलाम किरण, सलाम राबिया। वालेकुम सलाम। शेफ मुनीसा के बारे में आपका क्या ख्याल है? किरण, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बहुत अच्छी पर्सनालिटी की मालिक हैं वो, और सबसे बड़ी बात हम फूड बहुत अच्छे प्रिपेयर करती हैं, नहायत लजीज और मज़ेदार। क़यामत के दिन पकड़ भी हो सकती है ये बात जरूर याद रखें। लेकिन सच बोलने पे बहुत अच्छा इनाम भी है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अच्छा राबिया, जिस तरह अभी हम लोग बात कर रहे थे कि मिथ्स ने हमें बड़ा एनसर्कल करते हैं और ये सुनी सुनाई बातें होती हैं। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ऑफ कोर्स व्हाइल ग्रोइंग अप आप कौन कौन से मिथ्स थे जो आप सुन के बिफोर बिकमिंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, वो कौन से मिथ्स थे जो आप सुनती थी और आपको लगता था यार जिंदगी का वाकई? अच्छा, सबसे बड़ा जो साइकोलॉजी से रिलेटेड मिथ था वो ये था कि साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट पागलों के डॉक्टर्स होते हैं, पागलों का इलाज करते हैं। एंड जब मैं भी इस फील्ड में जाई थी तो मेरे पेरेंट्स ने तक मुझे बोला था प्लीज़ पागलों की डॉक्टर मत बनना, पागलों की डॉक्टर मत बनना। यस तो ये सबसे बड़ा। और किरण आपने? मैं बिल्कुल सेकंड करूंगी इनकी बात को कि सबसे पहले तो यही बात होती है कि आप किस में, और साथ ये भी बोलते हैं कि पढ़ पढ़ के तुम भी नफसियाती हो जाओगी, पागल हो जाओगी। ठीक है, ये इसके अलावा देखिए बहुत से मिथ्स हैं और बहुत सी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये कि जो नफ्सियात है ना, नफ्सियात प्रॉब्लम है, ये कभी भी हल नहीं हो सकता। जो इंसान एक दफ़ा हो गया तो वो समझे पागल हो गया, ये वो पागल ही बन जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल एक जिस्मानी बीमारी की तरह हमारी ये जहनी तौर पे बीमारियां भी हो जाती हैं, या उससे भी पहले देखें तो डिस्टर्बेंसेस कायम हो जाती हैं जिनका बिल्कुल ट्रीटमेंट है, बिल्कुल इसी तरह जैसे फिजिकल इश्यूज़ का ट्रीटमेंट होता है। तो ये मिथ ही हमें रोकता है इलाज की तरफ जाने से। ये मिथ्स ही हैं जो हमें बिल्कुल इस पर सबसे पहली बात कि इसको एक्सेप्ट करने में हमें जो है मुश्किल पेश आती है कि नहीं ये तो नफ्सियात है का प्रॉब्लम है और इसका तो कोई हल नहीं है, बल्कि लोगों के सामने आके तो हम नफ्सियाती या पागल कहलाएंगे। तो ये तो सबसे बड़ा मिथ है। एक तो ये भी कहते हैं ना कि अगर ज़्यादा पढ़ लो तो भी पागल हो जाते हैं, ये भी तो लोग कहते हैं ना इस तरह की बात कि अरे भाई पढ़ पढ़ के पागल हो गए, कुछ ज़्यादा ही पता चल गया। एक मिथ जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है साउथ एशिया में, कहा जाता है कि अगर 3 बेटों के बाद कोई बेटी हो तो वो बड़ी खुशकिस्मत होगी, और इसी तरह अगर 3 बेटियों के बाद कोई बेटा, अगेन इट्स अ मिथ। ये सुनी सुनाई एक बात है। मुझे एक बात बताएं, अगर कभी किसी को, अगर हम इसको रिवर्स में ले जाएं, किरण एंड राबिया, अगर रिवर्स में ले जाएं, अगर आप किसी को शुरू से ही बताना शुरू कर दें कि यार मुझे लगता है ये बेचारा, इसकी किस्मत थोड़ी कमज़ोर है, किस्मत थोड़ी वीक है, उसकी शख्सियत पे क्या क्या असर हो सकते हैं? बिल्कुल, आई मीन देखिए असफर, हमने ना एक ये भी मिथ है कि सिंपैथी और एम्पैथी को ना हमने साथ जोड़ दिया है। बेचारा कहने से किसी को आप उसको सिंपैथी दे रहे हैं, तो वो सिंपैथी इंस्टेड ऑफ कि आप उनको सिंपैथी दें, आप उनको एम्पैथी दें, उनकी फीलिंग्स को, उनकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करें कि वो ऐसा क्यों है, ऐसी क्या वजूहात है, ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस हुए हैं उसके साथ कि वो इस तरह का हुआ है। और बेचारा या बेचारी बोलने से बेहतर यही है कि हम उनको समझने की कोशिश करें। लेकिन मैं इस पर ये कहूँगी कि जैसा हम बोलते हैं ये बहुत मैटर करता है हमारी जहनी हालत पे। इवन व्हेन वी टॉक टू आवरसेल्फ, हम कौन से अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, हम किस तरीके से अपने बारे में सोच रहे हैं, वो भी मैटर करता है। इस पर एक बहुत अच्छी एक रिसर्च किसी ने की थी और उन्होंने एक प्लांट को रखा था सामने और रोज़ उसके साथ कोई ना कोई नेगेटिव बात किए जाती थी, और विद द टाइम वो प्लांट जो है, पौधा है तो जानदार, वो सूखने लगा। राइट, ये रियलिटी है। और इससे उन्होंने बताया कि जब एक जानदार जो कि एक इंसान नहीं है लेकिन
वो भी एक हिस्स रखता, मतलब वो अक्ल नहीं रखता, वैसा जहन नहीं रखता, लेकिन उसका भी कुछ एक जानदार होने के कुछ एलिमेंट मौजूद है। जब उस पर ऐसा नेगेटिव असर हुआ बातों का, तो सोचे जहनी हालत पे कि जहाँ पर हमारा सोचें भी चलती हैं, हमारा अकल भी चलती है, उसके बावजूद अगर हमें नेगेटिविटी की तरफ लेके जाया जाए, हम वैसा ही फील करने लग जाते हैं। शुरू से आपने कहा अगर उसको वीक और ये सब कहेंगे तो वो उसका मेंटल स्क्रिप्ट बन जाएगा, वो उसका इनर डायलॉग बन जाएगा। वो कहीं बैठा होगा, वो अंदर से वही डायलॉग चलता है कि यार मैं तो वीक हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो वीक हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। और वो वाकई लो कॉन्फिडेंस और लो सेल्फ एस्टीम का शिकार हो जाता है। हमारे वर्ड्स बहुत मैटर करते हैं, हमारा एटीट्यूड दूसरे इंसान की तरफ और अपनी तरफ बहुत मैटर करता है। अच्छा, तस्मिया ने कराची से हमसे एक सवाल पूछा है। तस्मिया ने लिखा है कि मैं एक ब्रेक का वक्त हो गया, ओके सॉरी, ये सवाल हम पूछेंगे ब्रेक के बाद। वक्त हो जाता है छोटे से ब्रेक का। खवातीन और हज़रात, कई मजा आएगा, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। और आप हमें कॉल करके जो मिथ्स आपने सुन रखे हैं वो हमसे ज़रूर शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं आज हम मिथ्स के ऊपर और एक बड़ा ज़बरदस्त चार्ट है हमारे पास, अभी आपको दिखाते हैं कि वो कौन से मिथ्स हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मिथ्स अबाउट मेंटल हेल्थ। मिथ, चिल्ड्रन डोंट फेस मेंटल हेल्थ इश्यूज। और फैक्ट है मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स बच्चों में होते हैं 14 साल की उम्र से। किरण, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये तो बच्चा, इसको क्या टेंशन है, इसको क्या परेशानी है। सारी तो परेशानियां हम ले लेते हैं, माँ बाप या हम बड़े ले लेते हैं, बच्चे तो बस खेलते हैं। ये बस ऐसे ही इसका ये कोई और बहाना हो सकता है। इसको स्कूल नहीं जाना, इसको पढ़ाई नहीं करनी, इसको ये नहीं करना, इसको वो नहीं करना। मतलब हमने इसको ऐसा अटैच कर लिया कि बच्चा जानबूझकर ये चीज़ें शो कर रहा है। हालांकि मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चाज ऑल्सो डोंट नो कि क्या हो रहा है हमारे साथ, वाई वी आर डूइंग दिस वे, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है ना, बड़े को फिर भी होती है। सो प्लीज़ बच्चों की इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करें, पहचानें। अगर वो बार बार पेट दर्द का बहाना कर रहा है, बहाना नहीं है, पेट दर्द की शिकायत कर रहा है, तो क्यों कर रहा है? क्योंकि ऐसा होता है एंजाइटी भी आपको बटरफ्लाइज या बबल्स देती है स्टमक में, राइट? तो बच्चा, उसको क्या लगता है पेट में दर्द है, मॉम जाना नहीं है, और ऐसा फ्रीक्वेंट है, डॉक्टर के पास लेके गए, वो कह रहे हैं सब ठीक है, तो मीन्स वो किसी टेंशन परेशानी से गुजर रहा है। इसी तरह और भी बहुत सी मैनिफेस्टेशंस हैं। वो क्रैंकी हो रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, बहुत इरिटेबल हो रहा है, तो नहीं वो शरारत है, वो बदतमीज़ है, नहीं, उसको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। सो बच्चे भी मेंटल हेल्थ इलनेसेस से गुजर सकते हैं। प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखा जाए। और वो 14 साल से कम उम्र में भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अच्छा, दूसरा मिथ है पीपल विद मेंटल हेल्थ इश्यूज आर वायलेंट एंड डेंजरस। जो लोग मेंटल हेल्थ इश्यूज से गुजरते हैं वो खतरनाक होते हैं। क्या कहेंगे आप इस बारे में? अनफॉर्चुनेटली असफर, सोसाइटी में एक पिक्चर ऐसी पेंट की गई है कि जो लोग मेंटल हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे होते हैं उनको एक मॉन्स्टर की तरह देखा जाता है, राइट? उनको एक इस तरह से देखा जाता है कि वो बहुत ही एक ऑड शख्सियत होगा, बट वो मेरे और आपके जैसा ही कोई एक बंदा होगा या बंदी होगी, राइट? यस, दिस इज़, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक ट्रिकी एलिमेंट ये आ जाता है कि कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर की अगर हम बात करें, उसमें यस वायलेंट बिहेवियर देखा जाता है, बट वो बिहेवियर इसलिए शो होता है क्योंकि उनकी बीमारी की वजह से, वो उनकी पर्सनालिटी ट्रेट नहीं होता, वो बन जाता है उनके सर्कमस्टांसेस की वजह से। और कहते हैं ना कि जो ऐसे शख्सियत के जो लोग होते हैं वो भी काफ़ी ट्रॉमा से गुजर चुके होते हैं, बिकॉज जब एक बच्चा पैदा होता है वो ये ट्रेट्स लेके पैदा नहीं होता। यस, जेनेटिक एक कॉम्पोजिशन होता है, लेकिन उसको स्ट्रॉन्ग जो है वो हमारे एक्सपीरियंसेस कर देते हैं, राइट? तो जब वो ट्रॉमा से और अपने पेरेंट्स को ऐसे बिहेवियर्स करते हुए देखेगा, जैसे अगर ऑब्वियसली अगर आपका फादर या मदर किसी मर्डर में या किसी थेफ्ट में एंगेज होंगे, तो आप जाहिर अगर वही देख देख के बड़े होंगे तो आप भी वही करेंगे, क्योंकि आपके लिए वो नॉर्मल है। क्योंकि पेरेंट्स हीरोज होते हैं बच्चों के। एब्सोल्युटली।